गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस के चैप्टर 12 में शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड सेव वाटर जो पढ़ने वाले हैं। वो क्या पढ़ने वाले हैं? शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी, एंड सेव वाटर और हमें पानी को कैसे सेव करना चाहिए। आज हम ये पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम किन किन तरीकों से पानी को सेव कर सकते हैं और पानी की कमी होने से उसे बचा सकते हैं। ओके, चलिए तो एक बार हम ये रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको पानी की आवश्यकता होती है। वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। और जो हमारा पृथ्वी का अधिकांश जो भाग है, मतलब अधिकतर जो भाग है, वो पानी से ढका हुआ है। इस कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और पानी के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। हमें लगभग हर काम को करने के लिए पानी की जरूरत होती है, ये तो आपको पता ही है। जैसे नहाने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, सफाई करने के लिए, सब काम के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। और हमें भोजन को पचाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। ठीक है, और पृथ्वी पर पानी के कई मुख्य स्रोत हैं। जैसे पृथ्वी पर सबसे मुख्य स्रोत पानी का बारिश है। बारिश से हमें पानी मिलता है और बारिश का पानी तालाबों, झीलों, नदियों, समुद्रों, महासागरों, इन सब में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। और गर्मियों के दौरान क्या होती है? बर्फ जब पिघलती है तो उसका पानी भी नदियों से नीचे की ओर बह जाता है। तो वो क्या होता है? वो जमीन के अंदर चला जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, मतलब भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, और उस भूमिगत जल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुएं, ट्यूबवेल, हैंडपंप्स की खुदाई करके उस पानी को बाहर निकालना पड़ता है। तब हम उस पानी को यूज में ले सकते हैं। और क्या होता है? जो झीलों और नदियों का पानी होता है उसे एकत्र किया जाता है और उसे वाटर ट्रीटमेंट में भेजा जाता है, मतलब जल उपचार संयंत्रों में भेजा जाता है, ताकि वहां क्या हो सके? उस पानी को साफ किया जाता है। जल मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया जाता है? उस पानी को साफ किया जाता है और फिर पाइप के द्वारा पूरे शहर में पानी को भेजा जाता है, मतलब घर घर में पानी की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था शॉर्टेज मतलब स्टोरेज ऑफ वाटर। क्या पढ़ा था बच्चों? स्टोरेज ऑफ वाटर क्या होता है? शहरों में और नगरों में तो हम क्या करते हैं? स्टील के, एल्यूमिनियम के और प्लास्टिक के बने बर्तनों में पानी को इकट्ठा करते हैं, मतलब पानी को जमा करते हैं। और गांव में क्या होता है? गांव में मिट्टी के, पीतल के, तांबे के बने हुए बर्तनों में क्या करते हैं? पानी को जमा करते हैं। ठीक है, तो आप तो जानते हो हम लोग किसमें करते हैं? स्टील के बर्तन में मोस्टली पानी हम स्टील के बर्तनों में ही तो जमा करते हैं। चलिए, उसके बाद हमें पानी को साफ कैसे रखना चाहिए? हमें पीने वाले पानी के जो कंटेनर्स हैं, जो बर्तन हैं, उनको हमें जो बर्तन हैं, पीने वाले पानी के जो कंटेनर्स हैं, उनको हमें समय समय पर साफ करना चाहिए। और पीने का पानी हमें ज्यादा दिनों तक जमा करके नहीं रखना चाहिए, कई दिनों तक जमा करके नहीं रखना चाहिए। और जो कंटेनर है उनको रोज रोज साफ करना चाहिए, ताकि जो हमारा पानी है वो साफ रहे। और पानी को ढककर रखना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए? उस जो भी हमारा कंटेनर है, अगर वो डीप है तो उसे हमें एक चमचे की मदद से साफ करना चाहिए, बल्कि हाथ डालकर हाथों को नहीं डुबाना चाहिए उसमें। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ आया? चलिए अब हम पढ़ते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर, मैनी आर टाइम्स पीपल फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर। क्या होता है कि कभी कभी कम बारिश और नदियों के सूखने के कारण कई बार लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। मैनी अ टाइम मतलब कई बार, पीपल फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब लोगों को सामना करना पड़ता है पानी की कमी का, ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर मतलब किसकी वजह से? कम बारिश और नदियों के सूखने के कारण। ठीक है, किसके कारण?
कम बारिश की वजह से या फिर नदियों के सूखने के कारण। क्या होता है, आपने देखा है, कहते हैं सूखी पड़ गई हैं सारी नदियां। तो जब धूप तेज होती है और बारिश कम हो रही होती है तो क्या होता है, नदियां सूख जाती हैं। और बारिश भी कम होती है तो क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। तो कम बारिश नदियों के सूखने के कारण कई बार लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे देखिए। इन सम प्लेसेस मतलब कुछ स्थानों में पीपल वॉक मील्स टू गेट वाटर। क्या होता है, लोग पीने के पानी को लेने के लिए कई मीलों तक चलते हैं, कई मीलों तक पैदल चलते हैं। वॉक लिखा है ना, मतलब पैदल जाते हैं। तो क्या हुआ, कुछ स्थानों पर लोग पानी लेने के लिए कई मीलों तक पैदल चलते हैं। समझ आया आपको कि टू गेट वाटर मतलब पानी को प्राप्त करने के लिए कई मीलों तक चलते हैं। ठीक है, देखिए, इन सिटीज वाटर इज सप्लाइड फॉर अ लिमिटेड टाइम। क्या होता है शहरों में, ये तो आप भी जानते हो कि पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन एक निश्चित समय के लिए। जैसे कि आप देखते हैं सुबह 6 बजे से हमारे यहाँ पानी आता है। कुछ लोगों के यहाँ तो समर भी लगा होता है तो पूरे टाइम पानी आ सकता है। पर वैसे जो हमारे शहरों में जो गवर्नमेंट द्वारा जो वाटर मतलब लिमिटेड जो सप्लाई की जाती है पानी की, वो टाइम पे आती है, लिमिटेड टाइम पर, कि सुबह 6 बजे आएगी, शाम को 6 बजे आएगी। ऐसे एक टाइम बंधा हुआ होता है ना, उसी टाइम पर आता है ना पानी। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन चल रहा है, पूरे दिन पानी फैल रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो वही कह रहे हैं कि शहरों में सीमित समय के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है ताकि पानी को बर्बाद ना किया जाए। ठीक है, आगे देखिए। Hence we should understand the importance of water and take step to save it. इसीलिए हमें पानी के महत्व को समझना चाहिए। Hence का मतलब क्या हुआ, इसीलिए। We should understand हमें समझना चाहिए the importance of water पानी की महत्वता को, इसीलिए हमें पानी की महत्वता को समझना चाहिए। And take it step to save it और इसे बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। मतलब इसको बचाने के लिए हमें स्टेप उठाने चाहिए ना, कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं ये भी। एंड टेक स्टेप टू सेव इट, इसको बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो आपको समझ में आया, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी के महत्व को समझना चाहिए और इसे बचाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। देखते हैं। सेव वाटर, इट इज प्रीसियस मतलब पानी बचाओ, यह कीमती है। हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि पानी कीमती है। पानी ऐसा तो नहीं है कि हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पास बहुत पानी है। अगर पता है हम पानी को वेस्ट करेंगे तो चलिए हमने तो वेस्ट कर दिया, पर आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पानी तो उतना ही है ना। जब आप पानी को वेस्ट कर रहे हो तो जैसे पानी की कमी होती जा रही है ना, धीरे धीरे करके हमारी जो जमीन के नीचे जो पानी है वो कम होता जा रहा है ना। पहले बहुत जल्दी जो वेल्स होते थे वो उनमें बहुत जल्दी पानी आ जाता था, लेकिन अब हमें कितना खुदाई करवानी पड़ती है तब जाके कहीं पानी निकलता है। तो क्यों, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसमें पानी का जो स्तर है वो बहुत नीचे गिरता जा रहा है, इसीलिए। ओके, तो हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हम पानी को वेस्ट ना करेंगे। अगर हम पानी को वेस्ट करेंगे तो पानी की कमी होगी, और अगर हम पानी को बचाएंगे तो पानी की कमी फिर भी कम होगी। इसीलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। देखते हैं। वी शुड फॉलो दीज रूल्स टू सेव वाटर। वी शुड फॉलो दीज रूल्स टू सेव वाटर मतलब हमें चाहिए इन नियमों का पालन करना, टू सेव वाटर पानी बचाने के लिए। हमें पानी बचाने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो रूल है वो क्या है, टेक अ बाथ विथ बकेट एंड मग इंस्टीड ऑफ सार। क्या होता है कि हम लोगों को सार से नहाना पसंद होता है, क्योंकि उसमें बारिश जैसा फील आ रहा है कि बारिश हो रही है, तो सार से नहाना सबको पसंद होता है, मैंने माना। लेकिन बच्चों हमें सार की जगह, सावर की बजाय बाल्टी और मग्गे से नहाना चाहिए। हमें सावर की बजाय किससे नहाना चाहिए, बाल्टी और मग्गे से नहाना चाहिए। तो क्या हुआ, सावर की बजाय बाल्टी और मग्गे से नहाएं। टेकिंग अ शावर वेस्ट वाटर,
मतलब जब हम शावर लेना पानी को बर्बाद करता है। आपको पता है हमें एक बाल्टी से नहा सकते हैं वैसे, बट जब हम शावर लेते हैं तो एक बाल्टी तो पता भी नहीं चलता, 2, 3, 4 बाल्टी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या मन होता है, नहाते रहो ऐसा फील होता है ना। तो इसीलिए हमें किससे नहाना चाहिए, बाल्टी और मग्गे से नहाना चाहिए, ना कि शावर से नहाना चाहिए। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो कौन कौन अब शावर से नहीं नहाएगा, बाल्टी और मग्गे से नहाएगा। बच्चों को तो शावर से नहाना बहुत पसंद होता है ना, पर अब कोई नहाएगा नहीं। अब सब किससे नहाएंगे, बाल्टी और मग्गे से नहाएंगे। ओके, चलिए अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, डू नॉट लेट द टैप रन व्हेन यू ब्रश योर टीथ। मतलब क्या है, व्हेन यू ब्रश योर टीथ, मतलब जब आप अपने दांतों में ब्रश करते हैं, जब आप अपने दांतों में ब्रश करते हैं तब नल को ना चलाएं। जब आप ब्रश कर रहे होते हैं अपने दांतों में तो आप नल को खुला रहने देते हो ना, तब नल को ना खोलें। कब खोलें, जब आप ब्रश कर लेते हैं, तो जब आपको नल की जरूरत होती है, जब आपको अपने टैप को खोलने की जरूरत होती है, नीड होती है, तभी टैप को खोलें, अदरवाइज ना खोलें। जब तक आप ब्रश कर रहे हो अपने दांतों पे तब तक टैप को बंद रहने दीजिए। जब आपको माउथ वॉश करना है तब आप टैप को खोल लीजिए। ओके, तो जब आप अपने दांतों को ब्रश करें तो नल को ना चलने दें। आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे क्या, कोई भी होता है ऐसा, बहुत से लोग हैं ऐसे जो जब ब्रश कर रहे होते हैं तो जो उनका टैप होता है वो खुला हुआ होता है और पानी वेस्ट होता जा रहा होता है। आपने देखा भी होगा कि हम तो ब्रश कर रहे हैं और जो टैप है वो खुला हुआ है और पानी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ना। पानी कहाँ जा रहा है, नालियों में जा रहा है, तो वो पानी यूज तो नहीं हो रहा, तो इसीलिए वो पानी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इससे हम पानी को बचा सकते हैं ना। चलिए आगे देखिए, और वैसे भी हमें एक मग में पानी ले लेना चाहिए, उससे हम माउथ वॉश कर सकते हैं। टैप को मत खोलिए। बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखे हैं वही तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं। तो एक तरीका और पता चला आपको कि जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो आपको टैप खोलने की जरूरत नहीं होती है। जब आप ब्रश करें तब टैप ना खोलें, टैप को फालतू ना चलने दें। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया कि जब आप अपने दांत ब्रश करें तो नल को ना चलने दें। उसके बाद जो आपका थर्ड नंबर का पॉइंट है वो क्या है, गेट लीकिंग टैप्स ब्रोकन पाइप लाइन रिपेयर्ड। क्या हुआ बच्चों, गेट लीकिंग टैप्स ब्रोकन पाइप लाइन्स रिपेयर्ड। मतलब क्या है, रिसते हुए नल, टूटी हुई पाइपलाइनों की मरम्मत करवाएं। अगर कोई नल लीक कर रहा है, उसमें से पानी हल्का हल्का बह रहा है, तो वो भी बच्चों वेस्ट ही हो रहा है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपके घर पे कोई भी नल रिस रहा है, मतलब लीक कर रहा है, या फिर कोई भी पाइपलाइन टूटी है जिसमें से पानी यूं ही वेस्ट हो रहा है, बह रहा है, तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाएं, उसकी मरम्मत करवाएं। ओके, तो आपको क्या समझ में आया कि रिसते हुए नल और टूटी हुई पाइपलाइनों की मरम्मत करवाएं। उसके बाद चलिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, ये कार वॉश कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये कार वॉश देखिए, मग में बकेट में पानी लेकर और मग से वॉश कर रहा है। और कुछ लोग क्या करते हैं, पाइप से वॉश करते हैं, देखा है आपने। तो पाइप से अगर हम वॉश करेंगे अपनी कार को तो उससे हमारा ज्यादा पानी वेस्ट होगा। अब हम इस बकेट में पानी लेकर और उससे कार को वॉश करेंगे तो क्या होगा, कम पानी वेस्ट होगा। तो इसीलिए पाइप से कभी भी कार को वॉश ना करें। यूज बकेट एंड मग टू वॉश कार, मतलब कार को धोने के लिए बाल्टी और मग का यूज करें, ना कि पाइप का। आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पाइप को लेते हैं, पाइप से अपना स्कूटर, कार धोना स्टार्ट कर देते हैं पानी, और उससे क्या होता है, पानी ज्यादा वेस्ट होता है। तो हमें वो भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, कार को वॉश करने के लिए, स्कूटर को वॉश करने के लिए बाल्टी और मग का यूज करना है। ओके, चलिए अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है, यूज वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स टू मॉप द फ्लोर। क्या है मतलब बच्चों कि कपड़े धोने के बाद बचे हुए पानी का उपयोग फर्श को पोंछने के लिए करें। क्या होता है
कपड़े धोने के बाद बचे हुए पानी का उपयोग हमें किसके लिए करना चाहिए? फर्श को पोंछने के लिए करना चाहिए। आप देखते हैं जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें हम कितनी बार पानी का यूज करते हैं? 3-4 बार तो करते हैं ना। तो उस पानी का यूज हमें क्या करना चाहिए? उसका यूज हमें फर्श को पोंछने के लिए करना चाहिए। जब हमारे कपड़े धुल जाते हैं तो उसके बाद जो पानी बचता है तो उसका यूज हमें क्या करना चाहिए? कपड़े धोने के बाद उसका यूज किसमें करना चाहिए? अपना जो फर्श है उसको पोंछने के लिए करना चाहिए। ओके, तो आपको क्या पता चला कि कपड़े धोने के बाद बचे पानी का उपयोग फर्श को पोंछने के लिए करें। उसके बाद चलिए अगला पॉइंट देखिए, यूज द लेफ्ट ओवर वाटर फ्रॉम योर वाटर बॉटल टू वाटर प्लांट। तो जो आपकी बॉटल में पानी बच जाता है आप क्या करते हो? उसे फेंक देते हो ना। उसे फेंको मत, उसे किसमें डालो? पौधों में डालो। उस पानी को हमें क्या करना चाहिए? पौधों में डाल देना चाहिए। तो यूज द लेफ्ट ओवर वाटर फ्रॉम योर वाटर बॉटल, मतलब आपकी पानी की बोतल में जो पानी बच जाता है उसे क्या करना चाहिए? उसे टू वाटर प्लांट, मतलब पौधों को पानी देना चाहिए उससे। ओके, तो आपको समझ आया? हाउ डू यू सेव वाटर इन योर हाउस? आप अपने घर में पानी को किस तरीके से बचाते हो? तो बताइए कैसे बचाते हैं? हम जो हमारा कपड़े धोने वाला जो पानी बचता है उससे हम क्या करते हैं? अपने फर्श को पोंछ लेते हैं। ऐसा तो बहुत सारे लोग करते हैं ना। तो हमें ऐसे भी हम पानी को कई तरीकों से बचा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा। ओके, तो आपको ये बताइए, आपको ये चैप्टर समझ आया कि हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं, कैसे कैसे बचा सकते हैं? आया? तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया? अच्छे से आया? तो ठीक है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको ये चैप्टर, जितना चैप्टर आज मैंने पढ़ाया है, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड सेव वाटर इट इज प्रीसियस, ये दोनों पॉइंट आपको दोबारा से रीड करने हैं और समझने हैं। ओके, चलिए गुड बाय।